तो बच्चों आज हम लोग रीड करेंगे नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का पार्ट नंबर सेकंड। तो बच्चों पार्ट नंबर सेकंड रीड करने से पहले यदि आप लोगों ने इसका पार्ट नंबर फर्स्ट रीड नहीं किया है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग उसको भी रीड कर लीजिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम लोग रीड करते हैं नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, यानी कि नेल्सन मंडेला की स्वतंत्रता के लिए लंबी यात्रा का पार्ट नंबर सेकंड। तो पार्ट नंबर सेकंड है बच्चों, कुछ इस प्रकार से स्टार्ट होता है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। तो यहाँ पर बच्चों नेल्सन मंडेला हैं, जैसा कि हम लोगों ने पार्ट नंबर फर्स्ट में रीड किया था कि नेल्सन मंडेला हैं वो वर्ल्ड से आए हुए बहुत सारे लीडर्स के सामने अपनी स्पीच है दे रहे हैं, है ना। और कहाँ से स्पीच दे रहे थे बच्चों? वो दे रहे थे एम्फी थिएटर की यूनियन बिल्डिंग से। और ये हो रहा था बच्चों इनॉग्रेशन, यानी कि शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था। तो वहीं पर नेल्सन मंडेला अपने भाषण दे रहे थे। तो उन्हीं भाषण को, उन्हीं स्पीच को कंटिन्यू करते हुए नेल्सन मंडेला आगे कहते हैं कि द पॉलिसी ऑफ अपार्थेड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग बाउंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो पॉलिसी है अपार्थेड की, तो अपार्थेड मतलब होता है रंग भेद। तो जो रंग भेद की नीति है उस नीति ने मेरे देश और मेरे लोगों पर इतना गहरा प्रभाव किया है, या ऐसे गहरे जख्म दिए हैं जो बहुत गहरे हैं और कभी भी नहीं भर सकते। आगे मंडेला कहते हैं ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स इफ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हर्ट। और यहाँ पर बच्चों नेल्सन मंडेला कहते हैं कि यदि आने वाली जनरेशंस ने इसको रिकवरिंग नहीं किया, यानी कि अपार्थेड की नीति के खिलाफ नहीं लड़ा, तो हमें बहुत सारे ईयर्स हैं वो ऐसे ही गुजारने पड़ेंगे। और आगे मंडेला कहते हैं वट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस्ड। और यहाँ पर बच्चों नेल्सन मंडेला कहते हैं लेकिन जो डिकेड्स था, यानी कि जो ऑपरेशन का डिकेड था, यानी कि अपार्थेड का टाइम था, तो उस अपार्थेड के टाइम ने कुछ ऐसा प्रभाव किया कि बहुत सारे ऐसे लोगों का निर्माण किया जो कि इसके खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो गए। तो देखते हैं कि इस अपार्थेड की नीति ने क्या इफेक्ट किया। तो यहाँ पर बच्चों नेल्सन मंडेला आगे कहते हैं द ओलिवर थाम्बोज, द वाल्टर सिसुलस, द चीफ लुथुलिस, द यूसुफ दादूज, द व्रेम फिशर्स, द रॉबर्ट सुबुकवेस of our time of men of such extraordinary courage, wisdom and generosity that their like may never be known again। तो यहाँ पर बच्चों ये देखिए जिनकी बात की गई है उनके ये फोटो हैं वो यहाँ पर लगे हुए हैं। तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में भी इनको मैच कर सकते हैं। जो 6 पीपल्स की यहाँ पर बात नेल्सन मंडेला ने कही है, इनकी यहाँ पर ये फोटो लगी हुई है। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो उस अपार्थेड की नीति ने कई लोगों को, कई बहुत ही मजबूत लोगों को जन्म दिया है। तो वो मजबूत लोग कौन कौन से हैं जिन्होंने अपार्थेड के खिलाफ, इनके साथ में उसके खिलाफ, अपार्थेड के खिलाफ लड़ाई लड़ी है? तो वो है बच्चों ओलिवर ताम्बोज, वाल्टर सिसुलस, नेता लिथुलस, यूसुफ दादूज और व्रेम फिशर्स और रॉबर्ट सुबुकवेस। ये ऐसे नेता हैं जो अपार्थेड के खिलाफ लड़ने के लिए उत्पन्न हुए हैं, और इनका जो नेतृत्व था इतना असाधारण, और इनकी जो बुद्धि थी, इनका जो साहस था वो बहुत ही उदारतापूर्ण था। यानी कि इनके जैसा साहस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, इनके जैसा शायद ही अब कोई इस जगह पर पैदा होंगे, ऐसा नेल्सन मंडेला कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज वाले और विजडम वाले पीपल थे नेल्सन मंडेला के साथ में। चलिए देखते हैं आगे के नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर। तो यहाँ पर बच्चों नेल्सन मंडेला कहते हैं कि शायद ही इस प्रकार का कैरेक्टर, यानी कि नेल्सन मंडेला जैसे और उनके साथियों जैसे व्यक्ति को बनने के लिए शायद ही इतना ऑपरेशन, यानी कि शायद ही इतना कष्ट या इतना उत्पीड़न सहना पड़ेगा, इतनी गहराई तक या इतनी लिमिट तक। आगे माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड
gems that lie beneath its soul, but I have always known that its greatest wealth is its people, finer and truer than the purest diamond। तो यहाँ पर बच्चों नेल्सन मंडेला हैं, वो अपने साउथ अफ्रीकन लोगों के लिए बहुत ही प्यारी सी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि जो मेरा देश है उस देश में मिनरल्स हैं और बहुत कीमती मिनरल्स हैं जो मिट्टी के नीचे दबे हुए हैं, बहुत ही कीमती मिनरल्स हैं, खनिज हैं, वो हैं। लेकिन वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मेरे देश की सबसे बड़ी दौलत ये धरती के नीचे मिनरल्स नहीं है, मेरे देश की सबसे बड़ी दौलत यहाँ के लोग हैं जो शुद्ध हीरे से भी ज़्यादा सच्चे और बिल्कुल प्योर हैं। ठीक है, तो ऐसा नेल्सन मंडेला अपने कंट्री के लोगों के लिए कहते हैं। और चलिए देखते हैं कि आगे नेल्सन मंडेला हैं वो क्या कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, इट्स फॉर्म दीज कमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्नेड द मीनिंग ऑफ करेज टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मेन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। I have seen men stand up to attacks and toil through without breaking, showing a strength and resilience that defies the imagination। तो यहाँ पर बच्चों नेल्सन मंडेला हैं, वो कहते हैं कि मैंने इन संघर्षों में ही अपने कमरेड्स यानी कि अपने साथियों के साथ में साहस का अर्थ है, मीनिंग है, वो बहुत ही अच्छे तरीके से जाना है, यानी कि मैंने साहस को सीखा है कि साहस क्या कहलाता है। आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैंने समय के साथ साथ मैंने ये भी देखा है कि कैसे मैन हैं और वुमेन हैं वो किस तरह से अपना पूरा का पूरा जीवन है वो एक आइडिया के लिए समर्पित कर देते हैं, यानी कि अपने जीवन को केवल एक सोच के लिए कि आगे चल के ऐसा होगा, उसके लिए वो कैसे अपनी लाइफ को डेंजर में डाल देते हैं। और आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैंने देखा है कि जो मेन होते हैं वो किस तरह से उन्होंने अपने ऊपर हैं अटैक्स को सहा है, यानी कि आक्रमण को सहा है, और अत्याचारों से भी नहीं ब्रेक हुए हैं, यानी कि उनके ऊपर इतने अत्याचार इन श्वेत यानी कि वाइट लोगों ने किए हैं, फिर भी उन्होंने उन अत्याचारों को सहन करते हुए उनको बिल्कुल सहा है और अपनी ताकत को दिखाया है, जो कि इमेजिनेशन से परे है, यानी कि हम सोच भी नहीं सकते हैं कि उन्होंने किस प्रकार के अटैक्स हैं, किस प्रकार के कष्ट हैं वो झेले हैं। ऐसा नेल्सन मंडेला कहते हैं। तो चलिए अब देखते हैं आगे और नेल्सन मंडेला क्या कहते हैं। तो यहाँ पर बच्चों नेल्सन मंडेला के बारे में बहुत ही प्यारी सी बात बताई है नेल्सन मंडेला ने, तो आप लोग इसको अपने जीवन में जरूर अप्लाई करना बच्चों। जरा देखिए ये क्या है बच्चों, जरा सुनिएगा ध्यान से। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं, आई लर्नेड दैट करेज वाज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रायम्फ ओवर इट। तो यहाँ पर बच्चों नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो करेज है यानी कि जो साहस है वो ये नहीं है कि डर नहीं है, यानी कि एक साहस या साहसी व्यक्ति वह नहीं है जिसके अंदर डर नहीं है, बल्कि साहस वह है जिसने अपने भय पर यानी कि अपने फियर पर विजय प्राप्त कर ली है। और आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं, द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफेयर्ड बट ही हु कनकर दैट फियर। और यहाँ पर बच्चों नेल्सन मंडेला कहते हैं कि एक ब्रेव मैन यानी कि एक बहादुर आदमी वह नहीं है जो डरता नहीं है, बल्कि एक बहादुर एक ब्रेव मैन वह व्यक्ति है जिसने अपने फियर पर विजय प्राप्त कर ली है। ठीक है बच्चों, है ना कमाल की बात। तो चलिए अब देखते हैं कि आगे हैं वो नेल्सन मंडेला हैं और क्या क्या कहते हैं। नो वन इज बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। पीपल मस्ट लर्न टू हेट एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टॉट टू लव, फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स अपोजिट। तो यहाँ पर बच्चों नेल्सन मंडेला हैं, वो कहते हैं कि कोई भी इंसान है वो कलर यानी कि रंग या रहन सहन या उसके धर्म के कारण दूसरे इंसानों से नफरत करता हुआ जन्म नहीं लेता है। यानी कि बच्चों कोई भी व्यक्ति है जब जन्म लेता है तो वो जन्म से दूसरे व्यक्तियों से
रंग के आधार पर या उनके धर्म के आधार पर किसी से भी घृणा या भेदभाव नहीं करता है। और आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो लोग हैं वो नफरत करना सीखते हैं, और अगर वे नफरत करना सीखते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि प्यार का जो इमोशन होता है, जो भाव होता है, वो ह्यूमन के हार्ट में ज्यादा जल्दी आता है नफरत के। ठीक है बच्चों, इवन इन द ग्रिमेस्ट टाइम्स इन प्रिजन व्हेन माय कमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, I would see a glimmer of humanity in one of the guards, perhaps just for a second, but it was enough to reassure me and keep me going। तो यहाँ पर बच्चों नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब वो जेल में थे और जेल में उनके साथ और उनके साथियों के साथ जब ये जो वाइट लोग हैं वो बहुत ही अत्याचार कर रहे थे, उनको बहुत ही टॉर्चर कर रहे थे, तो नेल्सन मंडेला ने एक गार्ड के अंदर एक मानवता का भाव देखा। यानी कि जो गार्ड हैं, जो नेल्सन मंडेला उनके साथियों को टॉर्चर कर रहे थे, तो उन्हीं एक गार्ड में से एक गार्ड के अंदर है नेल्सन मंडेला को थोड़ा सा मानवता का, थोड़ा सा दयालु का भाव, थोड़ा सा काइंडनेस का भाव है वो दिखाई दिया। वो भले ही कुछ टाइम के लिए था, लेकिन इससे नेल्सन मंडेला को बहुत ही अच्छा लगा और इसी ने उनको प्रेरित किया आगे जाने के लिए। और आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं, मेंस गॉडनेस इज अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश्ड। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मनुष्य के अंदर जो अच्छाई होती है, जो गुडनेस होती है, वो एक फ्लेम की तरह, एक ज्वाला की तरह होती है, जिसे कुछ टाइम के लिए छिपाया तो जा सकता है, लेकिन उसे पूरी तरह से खत्म नहीं किया जा सकता, है ना बच्चों। तो चलिए देखते हैं आगे हैं वो नेल्सन मंडेला हैं वो और क्या क्या हम लोगों के लिए कहते हैं और क्या क्या बहुत अच्छी प्यारी प्यारी बातें हैं वो हमें सिखाते हैं। तो आप लोग भी बच्चों मेरे साथ पढ़िए। और यहाँ पर लिखा हुआ है, इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू हिज पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। तो यहाँ पर बच्चों नेल्सन मंडेला है वो ट्विन ऑब्लिगेशंस के बारे में बात करते हैं, यानी कि दो कर्तव्यों के बारे में बात करते हैं। तो नेल्सन मंडेला कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की लाइफ में दो कर्तव्य होने चाहिए। तो वो दो कर्तव्य हैं बच्चों, पहला कर्तव्य है अपने परिवार के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपनी पत्नी और अपने बच्चों के प्रति, और दूसरा ऑब्लिगेशंस यानी कि दूसरा कर्तव्य है अपने लोगों के प्रति, अपनी कम्युनिटी यानी अपनी समाज के प्रति और अपने देश के प्रति। और आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं, इन आ सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज एबल टू फुलफिल दोज ऑब्लिगेशंस अकॉर्डिंग टू हिज ओन इंक्लिनेशंस एंड एबिलिटीज। और वो आगे कहते हैं कि एक इस सभ्य और दयालु समाज में, यानी कि बच्चों जो समाज है वो बहुत ही एक अच्छा समाज है, इस सोसाइटी में हर इंसान को इन दो कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अपनी इच्छाएं और अपनी काबिलियत के हिसाब से उनको पूरा करने में सक्षम होना चाहिए। यानी बच्चों जहां तक आपकी जो एबिलिटी है वहीं तक आप लोगों को इन ट्विन ऑब्लिगेशंस को फॉलो करना चाहिए। बट इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका इट वाज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल फॉर अ मैन ऑफ माय बर्थ एंड कलर टू फुलफिल बोथ ऑफ दोज ऑब्लिगेशंस। तो यहाँ पर बच्चों नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरे इस साउथ अफ्रीका देश में और मेरे जैसे लोगों को, यानी कि काले लोगों को, ये जो दो ऑब्लिगेशंस हैं जो नेल्सन मंडेला ने पहले बताई हैं, इनको लगभग पूरा करना मेरे जैसे काले लोगों के लिए बिल्कुल असंभव था। यानी कि साउथ अफ्रीका में जो वाइट लोग हैं उन्हीं का रूल चलता था, तो जो ब्लैक्स लोग हैं यानी कि जो नेल्सन मंडेला और उनकी समाज वाले लोग थे वो ये ट्विन ऑब्लिगेशंस पूरी नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके ऊपर गोरे लोगों का शासन चलता था। इन साउथ अफ्रीका अ मैन ऑफ कलर हु अटेम्प्टेड टू लिव एज अ ह्यूमन बीइंग वाज पनिश्ड एंड आइसोलेटेड। और यहाँ पर बच्चों नेल्सन मंडेला कहते हैं कि यदि इस साउथ अफ्रीका देश में यदि कोई व्यक्ति जो काला है यानी कि आश्वेत है और यदि वो बाकी लोगों के जैसा रहने की कोशिश करता है
तो उसको पनिश किया जाता है, यानी कि उसको सजा दी जाती है और उसको अलग कर दिया जाता है। आगे, इन साउथ अफ्रीका अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनवेंटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली एंड हिज होम and was forced to live a life apart, a twilight existence of secrecy and rebellion। तो यहाँ पर बच्चों आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि साउथ अफ्रीका में यदि कोई आश्रित व्यक्ति यदि आम इंसानों के जैसे रहने की ट्राई भी करता है, कोशिश भी करता है, तो और यदि वो लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करता है तो उसे अपने परिवार और घर से अलग कर दिया जाता है और उसे अलग से रहने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। और जो विद्रोह है वो अंधाधुंध ऐसा चल रहा है, यानी कि उसका अस्तित्व है अभी भी बना हुआ था। और आगे देखते हैं कि नेल्सन मंडेला हैं वो आगे क्या कहते हैं। तो आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं, आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल एबव माई फैमिली, but in attempting to serve my people I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, father and a husband। तो यहाँ पर बच्चों नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैंने बिगिनिंग में यानी कि शुरुआत में मैंने अपने लोगों को अपने परिवार से ऊपर नहीं रखा था, लेकिन जब मैंने देशवासियों की सेवा करने के दौरान ये देखा कि मैं एक अपने सन यानी कि बेटे होने का कर्तव्य, भाई, पिता और पति होने का कर्तव्य है वो पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। यानी कि पहले नेल्सन मंडेला है अपनी फैमिली को ऊपर रखते थे, लेकिन उन्हें जब ये पता चला कि मैं एक बेटे, भाई, पति या पिता होने का कर्तव्य है पूरा नहीं कर पा रहा हूँ, तो देखते हैं कि आगे उन्होंने फिर क्या किया। तो आगे बच्चों आप लोग भी मेरे साथ यहाँ पर जल्दी से पढ़िए। तो बच्चों लिखा हुआ है, I was not born with a hunger to be free. I was born free in every way that I could know। तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैंने इस धरती पर फ्री होने के लिए जन्म नहीं लिया था, है ना, कि मैं फ्री होऊंगा, मैं स्वतंत्र होऊंगा, इसके लिए मैंने जन्म नहीं लिया था। I was born free in every way that I could know। और यहाँ पर नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जहाँ तक मैं जानता हूँ मैं तो पूरी तरह से स्वतंत्र था सभी जगह से। आगे, फ्री टू रन इन द फील्ड्स नियर माई मदर्स हट, फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम दैट रन थ्रू माई विलेज, फ्री टू रोस्ट मेलाइज अंडर द स्टार्स एंड राइड द ब्रूड बैक्स ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, as long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God। तो यहाँ पर देखिए बच्चों नेल्सन मंडेला हैं वो कहते हैं कि मैं पूरी तरह से स्वतंत्र था। और मैं किसके लिए स्वतंत्र था, तो वो यहाँ पर कुछ स्वतंत्रता की बातें बताते हैं कि मैं इसके लिए स्वतंत्र था। तो वो कहते हैं कि मैं अपनी माँ की झोपड़ी के पास खेतों में भागने के लिए स्वतंत्र था और मेरे गांव के करीब से एक छोटी सी नदी निकलती थी, मैं उसमें तैरने के लिए स्वतंत्र था और मैं खुले आसमान के नीचे जो भुट्टे होते हैं उनको भूंजने के लिए स्वतंत्र था और उनको खाने में बढ़िया मस्त था और स्वतंत्र था। और वो कहते हैं कि जो बैल होते हैं, बुल्स, जो बैल होते हैं उन पर, जो चौड़े चौड़े बैल होते हैं उन पर बैठकर झूलने के लिए मैं बिल्कुल स्वतंत्र था। और आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जब तक मैंने अपने फादर की बात मानी और अपनी जाति के रिवाजों को माना तब तक मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो हर तरह से स्वतंत्र हूँ और मुझे कानून के या इस गॉड के जो जिन्होंने ये रूल्स बनाए हैं उनमें मुझे कोई भी परेशानी नहीं है ना। यानी कि नेल्सन मंडेला अपने आप को अपने चाइल्डहुड जीवन में अपने आप को बहुत ही फ्री मानते थे। अब देखते हैं कि आगे हैं वो अपने आप को फ्री हैं वो कब तक मानते हैं और आगे जाके कैसी चीज है वो बदल जाती है। तो आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं, इट वाज ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न दैट माय बॉयहुड फ्रीडम वाज एन इल्यूजन, व्हेन आई डिस्कवर्ड एज अ young man, but my freedom has already been taken from me, that I began to hunger for it। At first as a student I wanted freedom only for myself, the transitory freedom of being able to stay out at night, read what I pleased and go where I chose। तो यहाँ पर बच्चों नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मुझे तब महसूस होने लगा
कि मेरी जो बचपन में जो फ्रीडम थी, वो स्वतंत्रता थी, वो मात्र एक इल्यूज़न थी, मात्र एक छलावा थी। जब वो एक थोड़े से बड़े हुए यानी कि नाबालिग हुए, तो उन्हें पता चला कि उनकी स्वतंत्रता तो पहले ही छीन छीन ली जा चुकी है और तब उनकी जो स्वतंत्रता की जो प्राप्ति के लिए उनकी लालसा है वो और जागी। यानी कि जब उन्हें पता चला कि मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, तब वो स्वतंत्र होने के लिए और ज़्यादा उत्तेजित हो गए। और पहले जो नेल्सन मंडेला थे, वो एक स्टूडेंट के नाते चाहते थे कि मैं खुद स्वतंत्र होना चाहता हूँ। और जैसे-जैसे कभी रात को वो बाहर देर से आते थे रहने के लिए, मैं आज़ादी चाहूँ, जहाँ मैं चाहूँ वहाँ मैं पढ़ूँ, जहाँ मैं जाना चाहूँ वहाँ मैं जाऊँ। यानी कि वो चाहते थे जब वो स्टूडेंट थे कि रात में मैं जहाँ भी चाहूँ वहाँ मैं पढ़ूँ, जहाँ मैं जाना चाहूँ वहाँ मैं जाऊँ। लेकिन बच्चों आगे क्या होता है, चलिए देखते हैं आगे नेल्सन मंडेला वो क्या कहते हैं। लेटर एज अ यंग मैन इन जोहान्सबर्ग I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, the freedom not to be obstructed in a lawful life। तो यहाँ पर बच्चों आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि बाद में जब मैं बड़ा हुआ तो मैं जोहान्सबर्ग में था। कहाँ था बच्चों? जोहान्सबर्ग में। मेरी जो इच्छा थी कि मैं स्वतंत्र हूँ, मेरी इच्छा है वो बहुत ही तीव्र हो गई और वो यही चाहते थे कि अब मैं बिल्कुल पूरी तरह से स्वतंत्र हूँ। और वो कैसा स्वतंत्र होना चाहते थे? वो चाहते थे कि अब मैं कुछ कमा पाऊँ, शादी कर पाऊँ और अपना परिवार बना पाऊँ और मैं कानूनन तरीके से पूरी तरह से मैं स्वतंत्र हो जाऊँ। मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई भी परतंत्रता की कोई भी लॉ नहीं चाहिए, मैं पूरी तरह से स्वतंत्र होना चाहता हूँ। तो चलिए देखते हैं बच्चों आगे के नेल्सन मंडेला हैं वो आगे स्वतंत्र हो पाते हैं कि नहीं। तो आप लोग भी बच्चों मेरे साथ पढ़िए। But then I slowly saw that not only was I not free, but my brothers and sisters were not free. I saw that it was not just my freedom and that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like that is when I joined the African National Congress, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom of my people। तो यहाँ पर बच्चों नेल्सन मंडेला हैं वो आगे कहते हैं कि उन्हें धीरे धीरे पता चला कि सिर्फ मैं ही स्वतंत्र नहीं हूँ बल्कि मेरे भाई बहन भी स्वतंत्र नहीं है। यानी कि मेरी स्वतंत्रता नहीं छीनी गई है बल्कि मेरे जो भाई बहन हैं उनकी भी स्वतंत्रता छीन ली गई है। और आगे उन्होंने देखा कि मेरे भाई बहन या मेरे ही परिवार की स्वतंत्रता नहीं छीनी गई है बल्कि जो लोग मेरे जैसे हैं, मेरी नस्ल के हैं, यानी कि जितने सारे ब्लैक्स लोग हैं उनकी सभी लोगों की स्वतंत्रता है छीन ली है। और बच्चों यही कारण थी कि नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस यानी कि ANC अफ्रीकन की कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए और इसी की वजह से उन्होंने अपनी आज़ादी की जो इच्छा थी वो अपने देशवासियों के लिए बहुत ज़्यादा हो गई। यानी कि अब उन्हें अपनी आज़ादी की ज़्यादा फिक्र नहीं थी, उन्हें ज़्यादा फिक्र थी अपने लोगों की और अपने देश की। तो चलिए देखते हैं आगे हैं नेल्सन मंडेला हैं वो क्या करते हैं। और चलिए आप लोग भी बच्चों मेरे साथ यहाँ पर पढ़ना शुरू कीजिए। तो लिखा हुआ है बच्चों, It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect that animated my life, that transformed a frightened young man into a bold one, that drove a law-abiding attorney to become a criminal, that turned a family। तो यहाँ पर बच्चों नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मेरी यही इच्छा है कि जो मेरे जैसे लोग यानी कि ब्लैक लोग और मेरे देशवासी हैं वो आज़ाद हों और वह अपनी ज़िंदगी है बहुत ही आत्मसम्मान से जिएं। और बच्चों इन्हीं बातों ने नेल्सन मंडेला की ज़िंदगी की डायरेक्शन है वो बदल दी और एक डरे हुए और सहमे से नवयुवक को, यानी कि नेल्सन मंडेला है वो थोड़े से डरे हुए नवयुवक थे, उससे एक तेज तर्रार और बहुत ही बोल्ड व्यक्ति में चेंज कर दिया। यानी कि यहाँ पर नेल्सन मंडेला जो कि थोड़े से डरे हुए व्यक्ति थे, है ना, फ्राइटनेड यंग मैन थे, उसको एक बोल्ड बन यानी कि एक तेज तर्रार बहुत ही तगड़े आदमी में बदल दिया। और आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जिसने एक कानून का पालन करने वाले वकील को एक अपराधी बनाने पर मजबूर कर दिया। यानी कि जो नेल्सन मंडेला थे वो पहले क्या थे, एक बच्चों
लॉयर एक वकील थे जो कि अभी क्रिमिनल हैं, यानी कि अपने समाज के खिलाफ लड़ने लगे तो थोड़े से क्रिमिनल हैं वो बन गए। और आगे बच्चों लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लोग भी ध्यान से मेरे साथ पढ़िए। लविंग हस्बैंड इनटू अ मैन विदाउट अ होम दैट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक अ मॉन्क। तो यहाँ पर बच्चों नेल्सन मंडेला कहते हैं कि इस स्वतंत्रता की इच्छा ने एक घर पर रहने वाले एक हस्बैंड को एक बेघर इंसान है बना दिया है, और एक जिंदगी से प्यार करने वाले इंसान को एक मॉन्क बना दिया, यानी कि एक साधु बना दिया। और आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं, आई एम नो मोर वर्चुअस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग देन द नेक्स्ट मैन, बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट even enjoy the poor and limited freedoms I was allowed when I knew my people were not free. Freedom is individual, said the chain on everyone of my people were the chain on all of them. The chain on all of my people were the chain on me. तो यहाँ पर बच्चों नेल्सन मंडेला कहते हैं कि मैं किसी धार्मिक या आत्म बलिदान इंसान से कम नहीं था, यानी कि मैंने अपना आत्म बलिदान दिया था, पर मुझे लगता है कि जो थोड़ी सी आज़ादी मुझे मिली थी वह मैं उस आज़ादी से ज़्यादा खुश नहीं था जब मुझे पता चला कि मेरे देशवासी मेरे जैसे आज़ाद नहीं हैं, क्योंकि जो स्वतंत्रता है वो इंडिविजुअल नहीं होती है, और क्योंकि वो स्वतंत्रता है वो तो सभी के लिए समान होती है। और आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि यदि मेरे जैसे लोग या किसी एक पर जो चैन होती है, यानी कि जो गुलामी की जो बेड़ी होती है, यदि किसी एक पर होती है तो वह सभी लोगों पर होती है। और अगर ये जो बेड़ियां हैं, यानी कि जो चेन्स है, जो गुलामी की जो चेन्स है वो मेरे देशवासियों के ऊपर है, तो इसका मतलब है कि वो बेड़ियां हैं, वो गुलामी की बेड़ियां हैं, वो मेरे ऊपर भी हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की सोच रखते थे नेल्सन मंडेला। और चलिए अब देखते हैं हम आगे की नेल्सन मंडेला हैं वो आगे और क्या कहते हैं। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not true free if I am taking away someone's freedom, just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and oppressor alike are robbed of their humanity. तो यहाँ पर बच्चों नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आई न्यू, जैसे ही इनको पता चलता है कि जो एक अत्याचारी होता है, यानी कि जो एक ऑपरेसर होता है, ऑपरेसर मतलब अत्याचारी, जो एक अत्याचारी होता है को अत्याचार करने वालों की तरह अलग नहीं किया जाना चाहिए। यानी कि जो इंसान किसी दूसरे इंसान की फ्रीडम को छीनता है, जो एक इंसान है यदि वो दूसरे इंसान की फ्रीडम को छीनता है तो वह भी नफरत का भागी होता है, और वह भी नफरत की बेड़ियों में कैद होता है, यानी कि जो दूसरे लोगों की स्वतंत्रता छीनता है वह भी कैदी होता है। और आगे नेल्सन मंडेला कहते हैं कि यदि मैं किन्हीं लोगों की स्वतंत्रता को छीनता हूं तो मैं भी सही मायनों में स्वतंत्र नहीं हूं, क्योंकि निश्चित रूप से वैसे ही मैं आज़ाद नहीं हूं जब मेरी आज़ादी है मुझसे छीन ली जाती है, और जो अत्याचारी और अत्याचार सहन करने वाले मानवता को समान रूप से छीन जाती है। यानी कि यहाँ पर बच्चों नेल्सन मंडेला कहते हैं कि जो ऑपरेसर है और जिसके साथ में अत्याचार होता है, यानी कि जो अत्याचारी है और जो अत्याचार करता है, वो दोनों ही कैदी होते हैं नफरत के, है ना, क्योंकि एक तो जो अत्याचार जो सह रहा है वो तो कैदी पहले से ही है, और जो अत्याचार कर रहा है वो नफरत का भागी होता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर नेल्सन मंडेला ने हमें बहुत प्यारी प्यारी बातें बताई हैं, और यहीं पर बच्चों ये ये हमारा फिनिश होता है। तो अब आप लोग बच्चों इसका मैसेज ऑफ द ऑटोबायोग्राफी, क्योंकि बच्चों ये जो लेसन था ये नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी थी, है ना। तो इस नेल्सन मंडेला की ऑटोबायोग्राफी से आप लोगों को क्या लर्निंग मिलती है, क्या मैसेज मिलता है, तो आप लोग उसको कमेंट में जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, और मैं मिलता हूं आप लोगों को बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए और हमेशा की तरह खुश रहिए।